हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। मुझे लगता है कुछ और डेक की जरूरत लगेगी। ओके गाइस, तो डेक मैंने ले लिए। जब मैं रीडिंग निकाल रही हूँ ना, उस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और उस वक्त मीन्स हो सकता है उसके मीन दौरान आजकल में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप सॉर्ट अगर हो गया है 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले उन दोनों में रिलेशनशिप सॉर्ट हो गया है, तो राइट नाउ मोमेंट उन दोनों में क्या चल रहा है। और अगर कुछ सॉर्ट भी नहीं हुआ है तो राइट नाउ मोमेंट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। मीन्स अगर ये वहाँ पे है तब भी क्या चल रहा है, ये सेपरेशन में तब भी इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। राइट नाउ मोमेंट मैं जब रीडिंग निकाल रही हूँ तब तो यहाँ पे मुझे सारी एनर्जी मिल सकती है जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, अपना अच्छा बैलेंस करके चल रहे हैं, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं कि ब्रेकअप हुआ है और कोई जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, कृपया इस बात का ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो हमेशा बोलती हूँ गाइस कि जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती उतनी लेनी ही, आपके पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो क्या होता है ना कि वहाँ फिर आती है ऐसा कि ये ऐसा वो वैसा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अभी क्या होता है ना गाइस कि कुछ बात मैंने नोटिस करी थी कि देखिए अब हम लोगों का एक होता है कि आप किसी से कंसल्टेशन लेते, पेड कंसल्टेशन लेते। मानो एक क्वेश्चन के लिए हमने एक चार्ज यहाँ पे बोला है कि एक 1 क्वेश्चन का इतना इतना रेट है। तो यहाँ पे देखिए किसी टारगेट से अगर आप जुड़ते, चलो एक के बाद एक पूछ लिया, 2 पूछ लिया, 3 पूछ लिया, हमें तो 1 क्वेश्चन के रेट में इतने हमें आंसर्स मिल गए, तो इससे आप सेटिस्फाइड होते हैं। बट आप एनर्जी वाली बात समझ नहीं रहते कि मैं डिवाइन से कनेक्ट होकर मैं हूँ या फिर कोई और भी टारगेटेड है, क्योंकि कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोगों से बात होती है तो सही एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है। मीन्स अगर आपको जितना बोला गया कि हमने इतना इतना एक्सचेंज रेट अगर रखा है, तो क्या होता है ना कि डिवाइन से हम लोग बोलते हैं कि हमने इनके लिए इतना एक्सचेंज रेट लिया है तो हमें गाइडेंस कीजिए। अब मानो आपने 1 क्वेश्चन में मुझसे 5 क्वेश्चन पूछ ले, तो 5 में से किसी एक क्वेश्चन का ही आपको सही आंसर मिलेगा। अब वो आपको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से आंसर का सही आंसर मिला है। उसमें से 4 तो गलत हो जाएंगे। फिर आप इससे नहीं बोल सकते किसी भी रीडर को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो लॉयल विथ योर सेल्फ, हम आपको क्या बोल रहे, आप हमें क्या दे रहे, हाउ टू लॉयल विथ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि बात एनर्जी की होती है। हम ये मटेरियल लाइफ में नहीं जाते कि चलो हम सब्जी मंडी में चले गए, हमने बार्गेनिंग कर ली, हमें इतना मिल गया, वो बात नहीं होती। ये एनर्जी एक्सचेंज वाली बात होती है। हमेशा आप किसी भी रीडिंग कोई भी रीडिंग सुनो, किसी भी रीडर के चैनल पे जाओ, रीडिंग सुनो, बट क्यों रीडर आपको बोलता है कि भाई एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ये हाँ, सब्सक्राइब लाइक की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी मैं बात नहीं बोलती, बट वो उतनी भी नहीं नीड नहीं होती कि कोई आपको बार बार बोले। रीडर ये चाहता है कि हम लोग आपको इतनी एनर्जी दे रहे हैं ना, उसके बदले में आप एक्सचेंज रेट दे दो, ताकि ना किसी का देना ना किसी का लेना खाली रहता है, सबका इक्वल कर्मा हो जाता है। बट यहाँ पे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है ना कि यार ये तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कुछ रीडर तो ऐसे कि उनको किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, सब कुछ सेटल, ज़रूरत नहीं किसी को। बट ये माइंडसेट हो जाता है। आजकल ऐसी कम्युनिटी में बात चल रही थी तो ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि हाँ, मेरे पास भी ऐसा कुछ कमेंट आया था कि ये बोला था भाई आप ये बोल रहे कि आपने 1 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी, तो आपको मिलेगा तो एक ही क्वेश्चन का गाइडेंस मिलेगा ना। भाई डिवाइन से कोई होशियारी नहीं चलती, वो भी उनको भी पता चलता है कि हमें इसके साथ ये ऐसा कर रहा था, हमें कैसे डील करना है। क्योंकि कोई भी रीडर ना ये जस्ट एक मेडिएटर होता है, वहाँ पे डिवाइन के मैसेज लेके आपको देना, इसका मेडिएटर एक रीडर होता है। अब जिसकी जितनी इंट्यूशन स्ट्रांग है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग है, वो उतना कनेक्ट होकर उतना आपको पावरफुल मैसेज दे सकता है। ये उस रीडर की कैपेसिटी के ऊपर है, उस रीडर की स्ट्रेंथ के ऊपर है, उस रीडर की पावर के ऊपर है। तो ये चीज़ें होती है। और ये होता है कि अब मेरे जैसे कुछ रीडर है, मेरे जैसे कुछ चैनल वाले, दे डोंट वांट टू प्रमोट देयर चैनल। हमें नहीं, हमें जितना बोला गया कि आपको गाइडेंस देना, हम लोग दे रहे हैं। अब जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है ना ले, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है ना आए। इट्स योर चॉइस। हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं।
हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये आपकी चॉइस है। बाय द वे मेरा भी एक बहुत अच्छा सेटल बिजनेस है, तो मैं अपनी भी बात बोल दूँ कि नहीं भाई मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें नहीं है ऐसी। तो चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं। अगर मेरी किसी बात उससे अगर आप हर्ट होते हैं देन आई एम सॉरी, बट आप लोगों को एक क्लियर कट जानना ज़रूरी है गाइस। मैं पहले दिन से कभी इस कोशिश में थी ही नहीं, रहूँगी भी नहीं। मुझे पता है कि जिनको ज़रूरत है वो लोग मुझ तक जुड़ जाएंगे, मुझे पता है जिन लोगों को ज़रूरत है मैं उन तक अपना गाइडेंस में दे ही दूँगी। क्योंकि आप सरल तरीके से जाओ, स्ट्रेट तरीके से जाओ तो सारी चीज़ें होती है। देख रही हूँ लंबे समय से रीडर अपने चैनल पे मेहनत ले रहे हैं। हर डायरेक्ट रीडर की बात मैं कर रही हूँ, बहुत मेहनत लेता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता है, अपनी पूरी एनर्जी फोकस ऑन कर करके रीडिंग डालता है। और हमेशा देखना कम्युनिटी में अभी बात हो रही थी कि कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग आते कुछ भी बोल देते हैं, तो इसमें उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो तो अच्छी बात कर रहे हैं, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग क्या गलत कर रहे हैं आप ये नहीं देख रहे, बट सीधा जाके बोल देते हो। मेरे तो नहीं, मेरा पास एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, बट मैंने जब मेरे कुछ फ्रेंड लोगों से मेरी बातें हुई तो थोड़ा मुझे उस वक्त थोड़ा बुरा लगा, गलत लगा। मेरे फैमिली मेम्बर ऐसे नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर अच्छे और काफ़ी सुलझे हुए मेरे फैमिली मेम्बर्स है। तो मैंने बोल दिया कि मेरे फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है हमारी फैमिली ज़्यादा नहीं, बट जितनी सब रियल लोगों की फैमिली वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नहीं लगता। चलिए, और अगर कोई बुरा भी करता है, कोई गलत भी करता है, तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। क्या कहेंगे माइकल, क्या कहेंगे रफ़ाएल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ अभी इस वक्त जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लाइफ में जो भी कोई थर्ड पार्टी है, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए एंजल। देखिए, नई बिगनिंग की बात चल रही है उन दोनों में। दोनों का सेपरेशन रहा हो शायद, और इस वजह से जी हाँ डेविल की एनर्जी मीन्स यहाँ पे कुछ तो हुआ है। अगर एक मिसिंग वाली चीज़ें चल रही थी, सेपरेशन मोड चल रहा था, बातें नहीं हो रही थी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से रीच आउट नहीं कर रही थी, अगर कोई स्टार्ट हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्पेल इफ़ेक्ट मुझे लग रहा है। दोनों में इक्वल गिव एंड टेक की बातें चल रही हैं, यहाँ तक कि भाई ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो हो सकता है जी, सेलिब्रेशन तो हुआ है गाइस, इनका रिकन्सिलेशन रियूनियन हुआ है, एम्परर हुआ है, एम्परर की एनर्जी में है। आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्शन ले। राइट नाउ मोमेंट आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिले हैं और इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। थर्ड पार्टी लंबे समय से बहुत एक निगेटिव एनर्जी से जा रही थी और बहुत बुरे फेज से जा रही थी, तो उससे निकलने के लिए थर्ड पार्टी ने जो रास्ता चुना है कि आपके पर्सन को वापस बेवकूफ़ बनाना, हो सकता है अपनी फिजिक, अपनी एक एडिक्शन का थर्ड पार्टी ने कुछ आपके पर्सन को बोला होगा, फिजिकल रिलेशनशिप का झांसा दिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा। अदरवाइज जैसे कि मैं क्या देख रही हूँ कि एक पार्टी इनकी हो रही, कोई ड्रिंक ले रहा है, कोई खाना पीना हो रहा है, उसमें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ तो करा है, या तो अभी किया है, नहीं तो एक 2-3 दिन पहले की मुझे बात लग रही है। बट यहाँ पे इनिशिएट हुआ है उनका रिलेशनशिप। भाई आप कब की बात बताएं एंजल। फाइव आपको क्लियरिफाई करा है पे नाइट ऑफ सोर्स एंड चैरियट। यस, इनको कर्मा से कोई लेना देना है नहीं, तो बस आप उन दोनों ने एक दूसरे के टुवर्ड्स एक रुख कर लिया है और आपके पर्सन शायद गए थर्ड पार्टी के लाइफ में फुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही गाइस, कि हो सकता है कि किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी ने ऑफर करा बट आपके पर्सन वहाँ से निकल आए, या फिर थर्ड पार्टी ऑफर कर रही तो आपके पर्सन गए हैं किसी फेक एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए गए। वैसे भरोसा तो नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वापस कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। इनको जिस आपके पर्सन ने जैसे कि बाउंड्री रखी कि मैं ये पार करके तेरे ऊपर नहीं तेरे पास नहीं आ सकता, तो थर्ड पार्टी वहाँ से कुछ इनोसेंस गेम खेलकर आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन सोच रहे कि इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे में थर्ड पार्टी ने डेविल क्यों खेला भाई, बताइए। अच्छा जी, 4 ऑफ कप। कुछ चीज़ें करी होगी थर्ड पार्टी ने ऑफर आपके पर्सन को, बट अगर ये डिसअपॉइंटेड है, उसको अगर लग रहा है कि चीज़ें उसकी वर्कआउट नहीं हो रही है, एक मिसिंग एनर्जी आ रही है, इसको भी एक बार देखेंगे भाई। वाईफाई आपका, जी हाँ, 10 ऑफ सोर्स। अच्छा जी, तो चलिए यहाँ पे फेवर में कुछ चीज़ें हुई नहीं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के डार्क इंटेंशन से पूरी तरीके से अलर्ट है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी धोखाधड़ी की है, दो बिट्रेल किया है आपके पर्सन को, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए हैं, भावनाओं के साथ इस तरीके से खेल रहा है, ट्रस्ट के साथ खेल रहा है, रिश्ते में आपके पर्सन के साथ चीटिंग करी है, आपके पर्सन के होते हुए थर्ड पार्टी ने और रिलेशन बनाए हैं। तो आपके पर्सन यहाँ से अभी भी अनभिज्ञ नहीं है, अवेयर है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के जासे में आ नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी ने कोशिश बहुत की होगी आपके पर्सन को सेक्शुअल होने की ऑफ़र दी होगी, या तो कुछ आपके पर्सन के जो कुछ वीकनेस है वो ऑफ़र करने की कोशिश करी होगी, बट शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बात मानी ना हो। अब देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल क्यों दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल ये दिया है कि इमोशनल ऑफर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को करी होगी, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ मिलकर जुड़कर, या तो कोई अगर दिनों में कोई फाइनेंस मीडियम में फाइनेंस के वजह से एक दूसरे के साथ कोई मिल रहे थे, तो ये हवाला देके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ इमोशनल होने की कोशिश इस वक्त कर रही है, बट आपके पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े। अभी भी उन्होंने थर्ड पार्टी को कोई परफेक्ट डायरेक्शन या फिर परफेक्ट अपना ओपिनियन नहीं दिया है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल एंजल, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ फ्रेंड्स। देखिए आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो बात ये भी चल रही है कि आपके पर्सन अब आपके साथ एक मीन्स आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते, अपने फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते, ऐसा शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी का बोल रहे हैं। बट फिर भी मैं 10 ऑफ पेंटिकल को और क्लैरिफाई करूँगी। रियार क्या मुझे बहुत उठाती है कार्ड्स। हेरोफेंट, जी हाँ, मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है और आपके पर्सन भी कमिटेड रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी फिर भी ऑफर कर रही है कि हम इस रिश्ते को विदाउट एनी दोनों की फैमिली डिस्टर्ब करे, हम इस रिश्ते को आगे लेके जा रहे। ऐसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बोल रही है, बट आपके पर्सन उसको ये बोल रहे कि अब ये आप ही के साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। किसी किसी की थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है किसी किसी पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो आपके पर्सन के साथ लंबे समय से कमिटेड रिलेशनशिप में रही हैं और कोई कमिटमेंट की बात चल रही थी, तो हो सकता है कि ये बात को रियलाइज़ करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है आपके पर्सन से। सॉरी गाइज, मुझे बार बार थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आज याद आ रहा है, तो मिस आ रहा है कोई। तो हो सकता है कि अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी अगर कमिटेड रिलेशनशिप में रही हो ना, तो ये बात आपके पर्सन को बोल रही कि नाउ शी वांट्स अ फैमिली विद अ पर्सन। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल रही है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने से मुकर रहे, बिकॉज उनको अब अपनी फैमिली लाइफ को क्या करना है ना, कि उसको स्टेबल करना है। क्लैरिफाई हेरोफेंट की एनर्जी, क्लैरिफाई हेरोफेंट की एनर्जी आपके जमाइकल, प्लीज क्लैरिफाई हेरोफेंट की एनर्जी। हेरोफेंट की एनर्जी, जी हाँ, मैंने वही बोला था, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं मिली है और यही थर्ड पार्टी के हाथ से यही अपॉर्चुनिटी चली गई है। तो यस, काफ़ी डोमिनेट कर रही थर्ड पार्टी, गुस्से में है, एरोगेंस में है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डील कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट देने से मुकर गए हैं। और अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है, तो शायद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उस रिश्ते से निकलना। 3 ऑफ कप की बात बताइए एंजल। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जो रिकन्सिलेशन कर रही थी ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मिलकर, चीज़ों को सॉर्ट करके आपके पर्सन को वापस बेवकूफ़ बनाकर, तो वो चीज़ें हुई नहीं है। कोल्ड शैडो वाली गेम हुई है या फिर कम्युनिकेशन हुआ है तो बहुत ही हार्ड, रूड एंड रश हुआ है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ एंड 10 ऑफ कप। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वहाँ पे रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म और उनको अपने फैमिली को अपना वक्त देना है।
अपनी फैमिली के लिए उनको जीना है। मीन्स उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। आपके पर्सन ने एक डिसीजन तो ले लिया। यहाँ पे वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिए। वर्ल्ड, जी हाँ, आपके पर्सन की दुनिया आपके फैमिली है, अगर ये आपके साथ है तो। फाइव पेंटेकल थर्ड पार्टी अकेलेपन में है। देखिए गाइस, यहाँ पे जब मैं क्लेरिफाई करती हूँ ना, तो जिस डेक का क्लेरिफिकेशन का डेक होता है ना, तो मैं उसका भी बॉटम ऑफ द एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में चेक करके वो मीन्स ये 3 कार्ड लेके आपको एनर्जी हमेशा प्रेडिक्ट करती हूँ। तो आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं, मुझे सबके लिए एक मैसेज देना होता है, तो ये इसीलिए चीज़ें भी बड़ी हो जाती है और सबके लिए मैसेज यहाँ पर रिकलेक्ट होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। तो यहाँ पे जिन लोगों की फैमिली है, उनकी फैमिली बसती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप में अकेलापन दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने कभी सोच लिया था कि आपके पर्सन के साथ उसकी मैरिज हो जाएगी, शादी हो जाएगी, चीज़ें हो जाएगी, बट अब आपके पर्सन, अब मैंने वीडियो अपलोड किया है कि थर्ड पार्टी एक्सपोज होगी। अगर उसको भी आप देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी किस तरीके से एक्सपोज होगी आपके पर्सन के सामने। अगर ऐसा इस केस में हुआ है तो देखिए डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी की यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स से मिस एक धोखा, बिट्रेल, चीटिंग हुई है। वैसे आपके पर्सन हम ज़्यादा उसको एंटरटेन नहीं करने वाले। अब उन्होंने शायद सोच ले कि अपनी जो दुनिया है, अपनी जो फैमिली है, चलो भाई उसी के पास जाते हैं और उसी के लिए हम लोग अपना टाइम देते हैं और उसी को हम खुश रखते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया है अब आपके लिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अब इस वक्त क्या चल रहा है। अब मैं देख लूँगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। मैं भी इसी डेक से लूँगी। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, उससे जुड़ जाइए। मैं अभी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। जो ले जाएंगे उन्हें को लेंगे। कितने हुए? 3। ओके, क्लैरिटी देते हैं। देखिए चीज़ें तो पहले कौन सा आया था, यहाँ पे था ना, हाँ पहले ये वाला था। ट्रस्ट इश्यू तो रहे दोनों में, दीवार तो मुझे लग रही है। बात करने की कोशिश थर्ड पार्टी करेंगी, एक्शन लेने की कोशिश करेंगी, बट फ़ायदा नहीं है उसको। वो अकेलापन ही मिलने वाला है, लॉस ही फील करने वाली है। बार बार कोशिश करेगी, जब जब कोशिश करेगी तब तक उन दोनों में हार्श कम्युनिकेशन ही होता हुआ दिख रहा है। एक कार्ड आता है कम्युनिकेशन का, दूसरा कार्ड आता है यहाँ पे झगड़े का, स्ट्रेस का, अकेलेपन का, लॉस का, सैडनेस का, ऐसा ही आ रहा है बार बार। यहाँ पे कम्युनिकेशन आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल आ गया, और सबसे पहले क्या आ गया 9 ऑफ वैंड्स। मीन्स अब ट्रस्ट इश्यूज है। अब उन दोनों में वो दीवार हो गई है, विजिबल इनविजिबल जो भी दीवार है उन दोनों में खड़ी हो गई। तो जितनी दफ़ा थर्ड पार्टी कोशिश करेगी, पल्ले तो कुछ नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कोशिश कर रही है बात करने की, एक्शन लेने की, बट क्या मिल रहा है यहाँ पे, अकेलापन नहीं मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल उसको लाइफ में आपके पर्सन की कोई कंपनी वंपनी नहीं मिलने वाली, साथ नहीं मिलने वाला। ऐसा ऑफ सोर्स यहाँ पे फिर से कोशिश कर रही है। यहाँ पे बात आ रही है वैंड्स की, तो उस सीधा क्या होता है, फिर सीधा वो झगड़े होते हैं, सीधा उन दोनों में आर्गुमेंट होते हैं, हार्श आर्गुमेंट होते हैं। फिर उसके बाद फिर से माफ़ी मांग के आपके पर्सन के साथ जुड़ने की कोशिश करती। फिर क्या आता है, फिर से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेपरेशन, ये चीज़ें आती है। तो देखिए फिर कोशिश करती है कि अब मैं क्या करूँ, और फिर इस एनर्जी में आती है कि व्हाट शुड आई डू फॉर नाउ। इस एनर्जी में थर्ड पार्टी रहती है। मीन्स आपके पर्सन 100 दफ़ा इंसल्ट करके भगा देंगे, बट वो 100 बार रिटर्न आएगी। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप। जी हाँ, कोशिश थर्ड पार्टी अपने ओर से कर रही है, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से ऑन ऑफ सोर्स है। आफ्टर चीटिंग थर्ड पार्टी बार बार कोशिश करते हैं आपके पर्सन से ट्रू अनकंडीशनल लव का कप ऑफर लेके। भरोसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जो फ्रॉड है सो फ्रॉड है। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा है, फिर 9 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट है आपके पर्सन, बट देखिए आपके पर्सन एड कर रहे हैं, तो वो उम्मीद, वो आशा धरी की धरी रहने वाली है। 5 पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल,
प्लीज क्लैरिफाई 5 पेंटिकल। 5 पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप पे क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन को, जी हाँ, कम्युनिकेशन थ्रू आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो जाएगी थर्ड पार्टी की। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना हैंडसम या फिर मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, मेरे पास पावर है, सत्ता है। मैं इसे एक लालच दिखाने की कोशिश करेगी, बट ये भी प्लान फंसने वाला है क्योंकि 8 ऑफ वांड्स इन द रिवर्स आया है। अब देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वांड्स। अब यहाँ पे क्या आया था ना, 8 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप एंड डेथ आया था। मीन्स बात करने की कोशिश होगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे एक विश फुलफिलमेंट है, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ कैसे खुश कर सकते, ये आपके पर्सन को मनाने की कोशिश। बट वो क्या होता है, एंड। चलो जो ये भी बात हो रही कि चलो जो कुछ हो गया अब एंड, हम नए से स्टार्ट करते, बट बात एंड। यहाँ पे क्या हो रही है ना, फिर से कोशिश हो रही है आपके पर्सन को बताने की कोशिश कि हम दोनों एक दूसरे के साथ होते तो लाइफ में विक्ट्री होती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते तो हमारी दुनिया अलग होती है। फिर से आपके पर्सन को वह कम्युनिकेशन करके मनाने की कोशिश, मैनिपुलेट करने की कोशिश में बोलूँगी। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप इन द रिवर्स। बट वो होता नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर कोई प्लान नहीं डिसाइड करते। आपके पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स नहीं जाते हुए दिख रहे। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई किया, फिर से कर लिया। आपके पर्सन को क्या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। यहाँ पे स्पेल की भी बात हो सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही थर्ड पार्टी। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके आपके पर्सन के कम्युनिकेशन करने की बात कर रही है, बट वो होगा नहीं क्योंकि सीधा टावर एंड सीधा ब्रेकअप पे दिख रहा है। क्योंकि आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के हथकंडे अब तक समझ गए हैं। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन नहीं दिख रहा है मुझे। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप। मैंने बोला ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिश्ते से जाते हुए दिख रहे हैं। वाया कम्युनिकेशन, फिर से मनाने की बात, फिर से अप्रोच करने की बात। नेट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नेट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स। ये चीटिंग, देखिए ये चीटिंग का जो माजरा है, चीटिंग की बेस पे जो रिलेशनशिप खड़ा है आपके पर्सन फाइनली उसको एंड ही कर देंगे। 7 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे लवर, हैंगमैन एंड सन इन द रिवर्स। तो हो गए भाई रिश्ते के तो जितने 12-13 बजाने थे थर्ड पार्टी तो बजा ही देगी अपने एक्शन से। आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, रिश्ता हैंग ही हो जाएगा क्योंकि उसका जो नेचर है आपके पर्सन थर्ड पार्टी का स्टडी अच्छे से कर गए हैं। वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, बहुत ही मतलबी ऐसी पर्सन है, ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखना है और वक्त आने पर फाइनेंशियली सक करना है आपके पर्सन को। इस रिश्ते में सिर्फ विश फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी के कंप्लीट होती है क्योंकि उसकी लाइफ कहीं भी किसी भी एंगल से डिस्टर्ब नहीं होती है। हो रही है तो आपके पर्सन की लाइफ खराब हो रही है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। और जो भी फैमिली के मेंबर्स है, जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है, आपके माता पिताजी, आपके बच्चे हैं, सिबलिंग्स है, तो उन सभी लोगों के ऊपर आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का अफेक्ट हो रहा है। ये चीज़ें शायद आपके पर्सन अच्छे से समझ रहे क्योंकि इस रिलेशनशिप से सिर्फ आपके पर्सन की एक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं जा रहा है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, सारी चीज़ें कर रहे, सारी बातें मान रहे। इतना होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ लॉयल नहीं है और आपके पर्सन के होते हुए भी अफेयर पे अफेयर करती जा रही है और आपके पर्सन को धोखा एंड बिट्रेल देती जा रही, चीटिंग करती जा रही है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन कभी ना कभी तो नोटिस करने ही वाले थे। इसके पहले भी आपके पर्सन ने चीज़ें नोटिस करी है और आपके पर्सन ने जब पहली बार दफ़ा पकड़ा तभी आपके पर्सन समझ गए थे। कुछ एक्शन आपके पर्सन ने आपके टूवर्ड्स लिया भी होगा, बट उसके बाद अगर आपके पर्सन फिर भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर चले गए हैं तो आपके पर्सन जितनी बार थर्ड पार्टी के पास गए हैं आपके पर्सन को मिला हुआ धोखा उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। अब एक वक्त ऐसा डेफिनेटली आने वाला है, कोई कितना स्पेल करेगा, कोई किसी को कितना मैनिपुलेट करेगा, कभी ना कभी तो भाई यहाँ पे सूरज उगने ही वाला है और मुर्गा अपनी बांग तो देने ही वाला है। तो कभी ना कभी अवेक आपके पर्सन होने ही वाले हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसा कुछ माजरा मुझे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच होता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से आप थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिलेशनशिप में काफ़ी पेन झेल रहे थे। एक ये साइकिल आपका ख़त्म नहीं हो रहा था और एक ही क्वेश्चन था कि कब कब कब। तो हो सकता है आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आ जाए। मैं ये कोशिश मेरी तो ये कामना है कि 2025 आपके लिए वो एक अबेंडेंस वाला ईयर बन जाए, जहाँ पे आपके और आपके पर्सन का रिश्ता अच्छे से समझ जाए और थर्ड पार्टी का नाम का जो दिमाग है, जो आपके रिश्ते को खा रहा है, आपके रिश्ते को पोखला कर रहा है, खोखला कर रहा है, तो वो दिमाग ही हट जाए। मैं यही कोशिश कर रही हूँ, मैं यही कामना कर रही हूँ कि आपके लाइफ में ये चीज़ें हुए। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है इसके आपके पर्सन अब धीरे धीरे थर्ड पार्टी की सारी हरकतें समझ रहे हैं और ये बात नोटिस भी करें कि इस रिश्ते से लॉस किसका हुआ है और इस रिश्ते से बेनिफिट किसको मिला है, किसने इस रिश्ते को सही मायने में इतना सीरियसली झेला है और अपने डेडिकेशन दिया है, और किसने इस डेडिकेशन का सिर्फ दिखावा किया है बट किया नहीं है, किसने जेन्युइन तरीके से इस रिश्ते में अपने आप को सर्व किया और किसने ये ढोंग किया है कि वो सर्व कर रही, वो सर्व कर रहा है। ये डिफरेंस शायद आपके पर्सन समझ में आ जाएंगे आपके पर्सन को। तो चलिए गाइस, जितने मुझे मैसेज आ रहे थे तो वो मैंने आपको फटाफट आपको बोल दी कि अब देखते हैं कि आपके साथ ये पर्सन का रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है। मेरी बात इसी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करती हूँ, प्लीज़ दिल पे मत लगा लेना, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं। आप इससे बात मैं कर सकती हूँ, किसी और के साथ तो मैं अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर सकती ना, तो आप ही मेरे फैमिली मेम्बर है। तो चलिए गाइज, शायद आप ही ऐसे आकेंजर माइकल आकेंजर फाइल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, अब मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे दर्शकों के बीच रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है। Page of Pentacle, Queen of Pentacle, Nine of Swords in the reverse। हाँ, नाइन ऑफ फैंस। ट्रस्ट इशू तो चल रहे भैया आप दोनों में, आपको शायद ट्रस्ट नहीं है क्योंकि लंबे समय से जा रहे डिप्रेशन में। हीलर है यहाँ पे कोई, एम्प्रेस भी आया, हीलर भी आया है, पेज ऑफ कप एंड इसके ठीक नीचे सन के एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। चलो मैं ले ही लेती हूँ इनको भी। देखिए एनर्जी तो आपकी बड़ी अच्छी आ रही है, आपके पर्सन तो आ रहे गाइस आपके लाइफ में। अब थोड़ी आपकी भी एनर्जी दे दी मुझे एंजल्स ने। आप लंबे समय से इस रिलेशनशिप से काफ़ी डिप्रेशन से जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, 9 साल से ज़्यादा वक्त हो सकता है इस रिलेशनशिप से के कारण आप एक डिप्रेशन के शिकार रहे हैं। ये पर्सन आपको अपोलॉजी करते हुए दिख रहे हैं और अपोलॉजी के साथ आपको ये कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं कि आप रिश्ते में अब हमेशा हमेशा के लिए अबंडेंस लेके आएंगे, इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है। कोई डिवाइन भी आपको ये मैसेज दे रहा है और आपके पर्सन भी आपके लिए हार्डवर्क लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। एक डिसाइड कर ले इस पर्सन ने कि अब हमें इस रिश्ते को कभी भी ख़त्म नहीं करना, इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं लानी है। एक परफेक्ट डिसीजन, परमानेंट डिसीजन के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे। क्वीन ऑफ पेंटेकल क्लिफाई बाय क्वीन ऑफ सोर्स। मुझे लगता है जिस भी पर्सन की वजह से ये जो पेनफुल साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा था, आपके पर्सन उस साइकिल को ख़त्म कर देंगे, उस पर्सन को डिटैच कर देंगे। इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे ज़्यादा घुल मिल नहीं रहते, आपकी वैल्यू नहीं रहती, आपको रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था उस पर्सन की वजह से। कोई ओल्ड पर्सन लग रहा है, लेडी है तो यहाँ पे कोई विडो है, कोई सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, ऐसे कोई मुझे लग रहा है। तो आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंटली आप इस डिसीजन को लेते हुए दिख रहे हैं कि इनको अपने रिश्ते से मीन्स हटाना नहीं, बट इनकी ओपिनियन ज़्यादा लेंगे नहीं आपके पर्सन जब आपके साथ रहेंगे। तो अब तक इनकी ओपिनियन की वजह से हो सकता है कि आपका रिश्ता बार बार खराब हुआ हो। नाइन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए, नाइन ऑफ सोर्स इन रिवर्स। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ फैंस, आपके पर्सन आपके लिए परफेक्ट एक्शन लेंगे, फुल के एनर्जी से निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा एजिटेशन रहेगा आपके पर्सन के एनर्जी में, बट रिस्क तो लेंगे आपके पर्सन, आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बात आ रही है अगर कोई सिंगल है और फैमिली नहीं मान रही थी, खास करके कोई ऐसा एक ओल्ड पर्सन है जो काफ़ी सख्त है डिसीजन को लेकर, तो उनके अगेंस्ट जाकर ये पर्सन आपके लिए डिफेंसिव होते दिख रहे हैं। नाइन ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। नाइन ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप इन द रिवर्स। तो सडन कुछ
चीज़ें क्या हो रही है ना, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। आपको ऐसे लगता है कि शायद हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो गया है, एंड अब शायद आप उनके लिए बोझ लग रहे हो और ये पर्सन आपको हटाना चाहते हो उस रिश्ते से। तो इन बातों की वजह से ना आप थोड़े मायूसी एनर्जी में जा रहे हैं और आपके पर्सन को आप भरोसा नहीं कर पा रहे। तो कुछ सडनली अवेयरनेस होती हुई दिख रही है और ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी कि आप इस मायूसी के एनर्जी से निकल जाएंगे। बट थोड़ा बहुत आपके मन में ये जेलसी रहेंगी कि आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से, और अंदर से तो खुश है, थोड़े बहुत निकल रही इस एनर्जी से, बट दिमाग में एक ट्रस्ट इशू है और ये थोड़ा गुस्सा भी है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड मून इन द रिवर्स। तो देखिए फियर तो निकल रहा है, फाइनली कोई हीलिंग दे रहा है। शायद हीलिंग की वजह से मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रहा है, कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल। अगर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कहीं स्टक था ये पर्सन, ट्रैप था, तो वहाँ से निकल कर ये पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। जेलस भी है, आपको लेट गो नहीं करेंगे। किसी ट्रैप सिचुएशन में अटके थे और अगर फाइनेंशियल ट्रैप्ड है या फिर कोई और सिचुएशन, वहाँ से तो निकल रहे हैं। दो सिचुएशन में रिलेशनशिप हमेशा जगलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस आपको मिला है, एंजाइटी मिली है, पैनिक अटैक मिला है, काफ़ी डिप्रेशन आपको मिला है। पर्सन सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि अबेंडेंस के एनर्जी में आ गए, इम्प्रेस के एनर्जी में रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्स। बहुत दुख दर्द परेशानी मिली है आपके पर्सन के अफेयर की वजह से। आपको एक मल्टी अफेयर आपके पर्सन कह रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप आपके पर्सन कह रहे हैं, जिसके वजह से बहुत धोखा, बिटर, चीटिंग की एनर्जी मिली, जिसके वजह से बहुत स्ट्रेस मिला, एंजाइटी मिली, बहुत बीमार भी रहे हैं। तो अपोलॉजी मिलती हुई दिख रही है सारी गलतियों के ऊपर आपको। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप इन द रिवर्स। ये पर्सन आपकी इमोशन की परवाह किए बगैर आपसे दूर चले गए थे, आपके लाइफ से दूर चले गए थे, वो दोबारा आपके लाइफ में आ रहे हैं लव ऑफर लेकर, रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगे, एक अबेंडेंस लाएंगे ये एनर्जी लेकर। तो देखते हैं सन क्लेरिफाई बाय 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, एक्सपांड करेंगे और इस रिश्ते को गोल्डन फ्यूचर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे मुझे आपके और आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। तो ये थी पूरी आपके और आपके पर्सन के रिश्ते की स्टोरी, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो यस गाइज, आपको आपकी एनर्जी देखकर पता चलेगा कि एनर्जी आपके लिए है, कब कहाँ तक है, कितनी है। तो चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं और रीडिंग को करते हैं रैप। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? ये एंजल प्लीज मुझे बताइए आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे। डोंट स्टॉप, यू आर रेडी, आस्क योर एंजल, ट्रस्ट, जी हाँ भरोसा बनाए रखे, लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन भी दिए जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं आप, टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग आने का वेट कीजिए। कुछ लोग हैं ना गए, बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, बट कर देते हैं और फिर बोल देंगे मैम अब ऐसा हो गया, आप क्या करें। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, रिकवरी होगी, अभी तो समय ठीक नहीं है, रिकवरी होगी, थोड़ा वेट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और जब ज़रूरत पड़े तभी आपको अपनी एक्शन लेनी ज़रूरी है। जो कोई काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको रोको मत, उसको कंटिन्यू रखो। आप रेडी हैं वैसे भी इस सिचुएशन को, हालात को हैंडल करने के लिए आप अपने एंजल्स से मदद ले सकते हैं या फिर किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुछ साइन आपको दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। वॉट ऑफ द डे के परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, मीन्स विद इन द फ्यू वीक्स आपके लाइफ में परफेक्ट टाइम आ रहा है। तब तक आपके लिए ये समय अभी आपके लिए सही नहीं है, बट कुछ हफ्तों में आपके लिए एक सच्चा सही टाइम आने वाला है। तब तक आप अगर कुछ अच्छी है हॉबीज़ करते हैं तो उसको आपको रोकना नहीं, मिस मेडिटेशन, सेल्फ लव जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें आपको रुकना नहीं है। रिकवरी डेफिनेटली होगी, आपको अपना विश्वास बनाए रखना है और जब ज़रूरत पड़े तभी आपको एक्शन लेना है। जब आपको अगर गाइडेंस मिल रही कि अभी आपके लिए कुछ नहीं करना है तो आपको शांति रहना है।
बट आपको अगर गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे आपको पर्याप्त एक्शन लेना है तो अब आपको लेना है। अब आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको कुछ साइन दिए जा रहे हैं, बट आपको वो साइन अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। साइन देखने के बाद भी अपने मोह माया में, अपने अटैचमेंट इश्यू में अगर आप गलतियाँ करते हैं तो इसके लिए यूनिवर्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम तो क्या, हम तो यूनिवर्स के एनर्जी के ऊपर ही चल रहे हैं। तो ये आपके लिए मैसेज है। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।